Vrindavan, everything is there. Radha is there, Madhava is there, Jamuna is there, Mother Yashoda is there, Gopajanas are there. This is just like Vrindavan. I believe we need to translate, isn't it? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में यशोमती माता जी हैं, जो श्रील प्रभुपाद की बहुत ही सीनियर जो शिष्य हैं, और अभी कुछ समय से मायापुर में ही उनका बेस है। 10 वर्ष हो चुके हैं। 2010 में उन्होंने मतलब मायापुर में शिफ्ट किया था, तब से वो वहीं पे ही हैं। और वहाँ की जो कीर्तन अकेडमी है, माता जी उनको डायरेक्ट करती हैं और लीड करती हैं। और हरि नाम जैसे चैंटिंग है, होली नेम है, उसके बेसिस पे कि चैंटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है जब माला जो हम करते हैं, और हरि नाम जो कीर्तन हम करते हैं कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है, और किस तरह से उसका आप सुधार कर सकते हैं, और उसके बारे में मतलब लेक्चर्स देती हैं। और माता जी कीर्तन भी लीड करती हैं बेसिकली। और वहाँ की भी वहाँ पे कीर्तन विलेज I had 3 projects, Kirtan Mela, Kirtan Village, Kirtan Academy. Yeah. But now I'm mostly traveling and doing sort of like Kirtan Academy on the road. And I let the young people take care of management and getting the projects. So in Kirtan Academy you are teaching? So I travel around, I do Kirtan Academy, so I teach about chanting the holy name. So माता जी के एक्चुअली बेसिकली मायापुर में 3 प्रोजेक्ट हैं, कीर्तन विलेज, कीर्तन एकेडमी और उस पर कीर्तन भी। तो बेसिकली कीर्तन मेला, तो बेसिकली माता जी एक्चुअली पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं, मतलब इधर जाते हैं प्रचार के लिए। तो इसलिए जो बेसिकली उनका है कीर्तन एकेडमी है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, जहाँ पे अभी जो उनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो यंग डिवोटीज़ हैं, वो वहाँ पे उसका देखभाल करते हैं। और माता जी बेसिकली प्रचार करते हैं और कीर्तन के बारे में उसकी जो स्तुतियाँ हैं उसको आगे प्रचार करते हैं उसके बारे में। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ वैष्णव हमारे बीच में हैं। So first I'd like to thank you for having me here, and maybe I should say a little something about how I became a devotee so that we get to know each other. So पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है आप सबके सामने, और मैं कैसे मैं भक्ति में आई हूँ उस चीज़ से शुरुआत करूँगी ताकि हम एक दूसरे को जान सकें और उसी से हमारा आगे कार्यक्रम चले। It may be an encouragement for you to use this method for making devotees. I don't know. ये आपके लिए मतलब प्रेरणादायक रहेगा कि किस तरह से हम भक्त बना सकते हैं कृष्ण भावना में। At my school, there was an assignment that we should study different religions and compare them to our own. I was going to Catholic school. तो मेरे स्कूल में ये एक्चुअली मुझे कार्य था कि किस तरह से हम डिफरेंट जो धर्म होते हैं उनके बारे में मैं पढ़ा करती थी। तो वो स्टार्टिंग से वहीं से ही शुरुआत हुई हमारी मतलब धर्म के ऊपर पढ़ना। So we were assigned different religion to study. Krishna consciousness was one of them. Zen Buddhism was another, and Hatha Yoga was another. तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे मतलब रिलीजन्स के बारे में पढ़ा है, धर्म के बारे में, जैसे बुद्धिज्म और ज़ेन के बारे में। तो उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस भी एक पार्ट था उसका, जो मैंने वहाँ पे मतलब उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई किया। It was an assignment. It wasn't born so much from my desire. So sometimes people don't know that they're looking for Krishna. You should realize that. माता जी कह रही हैं ये उनका कोई कार्य नहीं था मतलब स्कूल का कि आपको कृष्ण के बारे में पढ़ना है, ये उनकी इच्छा थी कि वो उसके बारे में पढ़ें। और कई लोगों को पता नहीं होता कि कृष्ण के बारे में उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो मतलब ये माता जी की इच्छा किस तरह से वो कृष्ण भारत में अपनी इच्छा अनुसार मतलब पढ़ाई, कोई कॉलेज स्कूल में कोई कार्य नहीं था कि दिया गया हमें। Actually, my intention was to do the least work possible. I teamed up with the best students in the class, and I thought they will do the work. I will put my name at the bottom. There we go, my marks totally gone. तो बेसिकली मैं स्कूल में इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं था कि बेसिकली जो बच्चे थे वो कार्य करते थे, मेरा बस नाम होता था और आ जाते थे। बेसिकली बस मतलब मैं वही प्रैक्टिस किया करती थी अपनी जो भक्ति का पाठ। So they went to the temple, and then they told me, because although I was hopelessly lazy and disinterested in everything, somehow I had some leadership ability. So they told me,
we want you to come and listen to what they have to say because it makes a lot of sense. Maybe you can defeat them. मेरा स्कूल के जो कार्य थे उसमें इतना कोई रुचि था नहीं, तो मंदिर में ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान था कि भक्ति के पथ पे। तो मंदिर वालों ने मुझे बोला भी कि आप आइए, कि मतलब देखते हैं आप कैसे आगे इसको ठीक कर सकते हैं। You said I was lazy and useless. या सो माता जी कह रही है कि मैं थोड़ी आलसी भी थी और आलसी और मतलब कह रही किसी काम की ना होने मतलब पैसा मतलब मेरा व्यवहार था, तो इसलिए मतलब मंदिर वालों ने सोचा कि यहाँ पे अच्छा है इसका, तो वहीं पे जाना पड़ा। So I started asking questions after question after question. मैंने प्रश्न के बाद प्रश्न के बाद प्रश्न के बाद प्रश्न पूछना शुरू किया मुझे। Now to set yourself back in those days, this is 1971. So a senior devotee in 1971, the temple president was a senior devotee. He'd been a devotee 2 years. ये 1971 की बात है, जिस समय पे जो वरिष्ठ वैष्णव था वो सिर्फ 2 साल जो भक्ति में है वही वरिष्ठ माना जाता था, और वो जो टेम्पल का जो मंदिर में मेन जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हीं को ही मतलब वरिष्ठ वैष्णव कहा जाता था, जो अभी सिर्फ मात्र 2 साल ही उन्होंने अभी भक्ति में भक्ति दिखाया। My GBC had been a devotee 3 years. और हमारे जो 2.5. और हमारे जो जीबीसी थे उनको सिर्फ 3 वर्ष हुए हैं या 2.5 वर्ष हुए हैं भक्ति में। So just like in this assembly, some of us speak English, others speak Hindi. Also, where I joined, I spoke French. My seniors spoke English, so I had to speak to someone who was a bit junior. तो जैसे अभी हमारे मंदिर में कुछ हिंदी भाषी हैं और कुछ अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं, उसी तरह से उस समय में भी अंग्रेजी भाषा का प्रचार होता था, मगर मुझे फ्रेंच आता था तो मैं फ्रेंच में ज़्यादा सुनती थी, वहाँ पर अंग्रेजी में प्रचार होता था। So the devotee I spoke to had been shaved up, wearing saffron for a whole 2 weeks. तो वहाँ पे जो वैष्णव जो आपको भगवे रंग वस्त्र में और जिसका सिर मुड़वाया हुआ होगा, वो सिर्फ 2 हफ्ते से ही उस मंदिर में रहना शुरू किया होगा, मतलब 2 हफ्ते पुराना भक्त होगा वो। See, preaching is not about how long you've been a devotee, but it's about what's in your heart and if you're willing to share it. तो जो प्रचार है वो ये मायने करते हैं कितने वर्षों से हैं, ये मायने करते हैं कि आपके हृदय में क्या है, उससे मतलब उससे पता चलता है कि आप भक्ति में कितने, आपके जितने आपने वर्ष बिताए उससे नहीं पता चलता कि आप कितने बड़े भक्त हैं, मगर आपके हृदय में क्या इच्छा है उससे पता चलता है। You can preach. आप प्रचार कर सकते हैं। Yes. ये जो बच्चा है ये भी प्रचार कर सकता है, And you also. और आप भी प्रचार कर सकते हैं, आप भी प्रचार कर सकते हैं। So when the questions got to be too many questions, he said, I can't answer all your questions. अगर आपको लगता है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप सिंपल कह दीजिए कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। I tell you one thing, if you start chanting the holy name, then all your answers will be revealed to you. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप हरि नाम का जप करना शुरू करेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं से ही मिल जाएगा। So I was useless and lazy, but I was also arrogant. मैं बिना किसी मतलब कोई काम की नहीं थी और आलसी थी, मगर मैं उसी तरह से थोड़ी जिद्दी भी थी। Anyone 16 here? 16? You know, there's a certain surety, like you know what you want and you know it, and sometimes it's good and sometimes it's not so good, but this is just the way it is, and we all go through that. So when he told me, if you chant, then all the answers will be revealed. I said, okay, I pick up the challenge, I'll start chanting, and I'll prove you wrong. तो बोला गया कि आप मतलब को बोला गया कि आप सिर्फ जप करो, आप जप करेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो माता जी ने वो जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया, बोले कि ठीक है मैं लेती हूँ, मैं जप करना शुरू करूँगी, मैं आप लोगों को गलत साबित करूँगी। So in those days we didn't buy Tulsi beads from Vrindavan, we would go to the craft store and we would make our beads. उस समय में तुलसी माला तो नहीं मिलता था वृंदावन से, तो वो किसी पास के स्टोर में जाके कुछ माला लेते थे, तो वहीं से उस पर जप किया करते थे। We bought some some beads made from local wood, and we just strung them. जो मतलब लोकल लकड़ी होती है, जैसे किसी
भी लकड़ी को लेके उसका मतलब माला बनाते थे और उस पर जप किया करते थे, तुलसी माला नहीं होता था सब। So he showed me how, then he said, okay, so you chant 16 rounds a day. तो जो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि देखो ऐसा माला करते हैं, तो उनको बताया कैसे जप करना है, तो माता जी ने हमको शुरू किया। Now something about the translation, the language. See, one bead is round, right? जो एक माला आप देख रहे हैं ये गोल है। So when he told me you chant 16 rounds, I thought, okay, 16. I can handle it. I will do it. तो बोला गया कि देखिए ये 16 माला आपको करने हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरे बस की नहीं है, इतना नहीं कर सकती हूँ मैं। So I started with 16 of these rounds a day. So माता जी ने आगे शुरुआत की, माला 16 माला करती। Then the next week he explained to me what 16 rounds was. सॉरी मेरा थोड़ा गलत हो रहा है। उन्होंने बोला कि जैसे ये माला होती है, तो उन्होंने बोला कि जो जैसे 16 जो माला हुई, तो ये 16 माला आपको मंत्र करना है। तो माता ने बोला कि यार ये भी नहीं हो सकता है, तो माता ने शुरू तो किया, मगर बाद में उन्होंने बताया कि 16 माला का मतलब क्या होता है। 16 माला का मतलब 108 बार 1 और 108 बार 2 ऐसे करके पूरा 16 माला। तो उस तरह से See, in English and also in French, you don't use the word mala, you use round. So तो जैसे फ्रेंच में माला मतलब जैसे राउंड होता है, राउंड मतलब गोल, तो उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि राउंड करना है आपको, तो उनको लगा ये राउंड करना है, तो 16 राउंड मतलब 16 माला मतलब 16 ये बीट्स को क्रॉस करना है, तो ये 16 माला हुआ। So I lost the challenge. तो मेरा जो चैलेंज लिया था मैं हार गई। And he gained it, he won the challenge and he's still chanting it so far. तो जो प्रभु जी ने बताया तो वो तो जीत ही गए, तो अभी भी जप कर रहे हैं। So many devotees, they became devotees because of book distribution. The first encounter Krishna consciousness through books. बहुत सारे भक्त हैं जो पुस्तक वितरण के द्वारा भक्ति में आए हैं और पुस्तक वितरण के द्वारा आगे प्रचार बढ़ रहा है, जैसे तो आप देख ही रहे हैं कि पुस्तक वितरण से भक्त बने हैं। But I feel I came to Krishna consciousness by the mercy of the devotees, and the holy name made me a devotee. मैं जो भक्ति में आई हूँ वह वैष्णव कृपा और हरि नाम की महिमा के कारण मतलब भक्ति में आई हूँ। हरि नाम की जो कृपा हुई उससे मेरा भक्ति शुरुआत हुआ। The thing about the holy name is, even when it's chanted with aparad, it has a lot of power. अगर यदि आप हरि नाम को अपराध से भी करते हैं, स्टिल इसका जो मतलब महिमा है, या आप कहें कि जो शक्ति है वो बहुत अपार है। Even if the butcher says Hare Krishna back to you, his spiritual life has started. जबकि जो बुचर खाने में जो मांस को काटता है, अगर वो भी हरि नाम लेता है, उसका भी उद्धार होता है। But then you have to assess how fast do you want to go with your spiritual progress. तो मगर ये भी होता है, देखिए आपने जैसे बुचर खाना मतलब सुना है कि अगर कोई अपराध करके जब करता है उसको भी शक्ति मिलता है, मगर ये नहीं कि आप बोलो कि मैं अपराध भी करूँ जब करूँ। ये होता है कि आप कितना जल्दी आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। तो आपकी जो भक्ति है बहुत जो जब है वो बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक होना चाहिए। This friend of mine uses this example. If suppose this room is filled up with sand, you can empty it one grain at a time, or one bucket at a time, or you use a huge bucket, like big drum, and you empty it. जैसे माता जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कमरा है, अगर हम रेत से भर दें तो आप देख लो, या तो आप एक एक दाना करके रेत को निकालिए, या बाल्टी से निकालिए, या तो बड़े बड़े बर्तन लाइए और उससे निकालिए, तो किससे खाली जल्दी होता है। तो उसी तरह से आप भक्ति में कितना प्रगति करना चाहते हैं, तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपना जब कितने ध्यान में होगा। So the butcher who says Hare Krishna to passerby devotees, because I don't think they would be customers, he starts his devotional life, but it's just one grain at a time. तो उसी तरह से जो बुचर खाने में मांस काटता है, वो बेशक लोगों को बोलता हो हरे कृष्णा, तो उसकी प्रगति कैसे है, जैसे रेत है एक एक दाना करके बाहर निकालना, उसकी भक्ति की प्रगति उस तरह से है। So how to chant a living name, a name that is connected to Krishna. तो मुझे जो है वो मतलब जीवित नाम के बारे में जब करना पसंद है, और जो जीवित नाम है वो कृष्णा का है। It's a matter of connection. और ये निर्भर करता है हमारे संबंध का। See, Krishna and his name are not different. कृष्णा और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है।
So this means that when we pick up our beads and we say Hare Krishna, we are with Krishna. इसका मतलब ये है कि जैसे हम अपनी माला उठाते हैं बोल रहे हैं हरे कृष्णा आप उसी समय कृष्ण के साथ हैं. But too often we pick up our beads and we're thinking, okay, now it's time to do my to-do list. Now it's time to make my to-do list. I need to go to the market. I need to clean the जब भी आप house. माला लेते हैं I need to pick up the children. तो जब भी हम माला लेते हैं नहीं कि उस टाइम में अपना लिस्ट बनाऊं कि अच्छा आज मुझे बच्चों को लेने जाना है, आज मुझे बाजार जाना है. नहीं, ऐसा जो. So we forget that this is about our relationship with Krishna. तो हम भूल जाते हैं कि जब करना मतलब कृष्ण के साथ संबंध बनाना है. मगर हम जब करते हैं हम सोचते हैं अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे घर वाले, तो उस तरह हम भूल जाते हैं कि हम संबंध बना रहे हैं कृष्ण के साथ. तो हम भूल जाते हैं कि हरे नाम कृष्ण. Every day we do like this, and every day we're finding our japa. I hope I'm not speaking for everyone, but every day some of us feel our japa is a burden. Oh, 16 rounds. तो ये इस तरह से है कि जैसे हम जब करते हैं तो हम हर दिन का हमारा रूटीन होता है लिस्ट बनाना. तो हम बोलते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जब करना मतलब मुझे 16 माला करनी है, तो हम उसको बोझ की तरह समझते हैं. बिकॉज हमारा ध्यान कहाँ होता है, मेरे बच्चे और मेरे घर वाले. Somehow we expect that it will change. और हम मतलब अपेक्षा करते हैं कि ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, कि नहीं हमारा तो बहुत अच्छे से होगा. Magically we will be in love with our japa mala. तो हमारा तो मतलब जादू होगा और अचानक से हम भगवान के साथ प्रेम में पड़ जाएंगे. Actually, it was Einstein who told us that insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Doing the same thing over and over again, every day using our japa time for to-do list, it brings us no taste. But we think if we just keep doing the same thing, one day we will have a different result. This is insanity. तो जिस तरह से आप अपना जब करेंगे हर बार आप अपराध करते जाएंगे, किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे जब करते वक्त, फिर भी आप सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा. आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं आज नहीं तो कुछ और, मतलब हमें आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो तो एक तरह का क्या पाप होता है. Is there anyone here interested in developing a taste for chanting? क्या यहाँ पे कोई है जो अपने जब में प्रेम मतलब आगे प्रगति करना चाहता है, अपना प्रेम बढ़ाना चाहता है? कितने लोग हैं? Sometimes it's easier with kirtan. कई बार ये आसान होता है जब हम कीर्तन करते हैं. Why? Because we're focused. क्यों? क्योंकि हम उस पर ध्यान पूर्वक उसको करते हैं. But kirtan and japa in one way is not different. Kirtan is compared to Rasalila and japa is Nikunja Lila. तो कीर्तन और जो जप है वो अलग नहीं है, मगर कीर्तन जो है वो रासलीला की तरह है और जो जप है वो निकुंज लीला की तरह है. You can have your time alone with Krishna. हमें कृष्ण के साथ एक अलग से अकेले टाइम मिलता है. You can find that time in your japa. हम अपना समय कृष्ण जब हम जप करते हैं हम कृष्ण के साथ अपना समय निकाल सकते हैं कृष्ण के लिए, सिर्फ उन्हीं के साथ. What do we have to do? हमें और क्या करना है? How will we get to there? इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग कि सिर्फ कृष्ण और हम लोग. Nam nama kari bahudani jasarva shakti tatarpitani amita smaranena kalaha itadvishita vakripa bhagavan mamapi dadaiva vidvishami ajani nanuragaha. This is what Lord Chaitanya told us. चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बताया, इस मनुष्य विश्व का बताया. And in his translation, Srila Prabhupada clearly said, when he gets to the last line, you all know this verse, right? Second verse from सबको ये मतलब श्लोका पता है. ये शिक्षा अष्टकम का दूसरा वर्ष है टेक्स्ट में. इसमें अगर आपने शिक्षा अष्टकम पढ़ा जो चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं उसी का श्लोका है ये. In Srila Prabhupada's translation, written in Chaitanya Charitamrita, he translates the last line as saying, I'm so unfortunate that I commit offenses while chanting the holy name, and therefore I don't achieve attachment for chanting. इसका जो तात्पर्य है उसके अंतिम लाइन में ऐसा बताया गया है कि मैं बहुत अभागा हूँ कि मैंने इतने अपराध किए हैं कि मैं जब मैं प्रगति या प्रेम मतलब नहीं उत्पन्न कर पा रहा हूँ या उसके प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ. So why are we lacking in taste for chanting? Why is our name not living? Because we maintain attachment to committing offenses. क्यों हम लोग अपना उसको जपा में प्रेम या संबंध को
पाते हैं या कि उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपनी जो आसक्तियां हैं वो अपराधों से बना रखी है। We develop bad habits with our chanting and with our living as Vaishnavas, and we maintain these bad habits. हम लोगों ने बहुत बुरी आदतें बना रखी हैं और वही बुरी आदतें हम लोगों ने वैष्णव अपराध करते हुए बनाई हुई हैं और ये हम लोग बनाए रखते हैं। The first offense of the holy name is Sadhuninda, Vaishnava Ninda. The first offense is Sadhuninda. जो पहला अपराध है वो है सर्वनिंदा, साधु निंदा करना, मतलब वैष्णव अपराध। Vaishnava Aparad, say Vaishnava Aparad, Sadhuninda. It has become, in many cases, it's our way of being. That's what you do. You criticize. ये हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं, हम वैष्णवों की निंदा करते हैं या उनको मतलब ऊंचा नीचे कुछ ऊपर नीचे बोलते हैं उनको। We criticize everything. हम हर चीज उनके बारे में उसको मतलब निंदा करते हैं उस चीज के बारे में। You see a bus painted orange. Why did they paint it orange? It's painted white. Why is it painted white? And in our mind, whatever we see, whether it's good or bad, we will have something to say. जो भी हम देखते हैं बुरा या अच्छा, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ रहता है कुछ बोलने के लिए, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। Why she's wearing that dupatta with this suit? It doesn't match. तो उन्होंने क्यों ये दुपट्टा उस सूट के साथ पहना, ये तो मैच ही नहीं करता है। Why is using a car? Why not a scooter? ये It's कार endless. ये कार क्यों चला रहे, स्कूटर क्यों नहीं चलाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास बोलने को होती है। Now these are not aparad, but just to show you this is our modus operandi. This is how we operate in this world. तो ये जो अपराध हम लोग बनाते हैं, ये पता चलता है कि हम लोग इसी होते जगत में रहने वाले हैं। Criticizing things and others is our way of being. तो जैसे दूसरों की निंदा करना और उसी तरह से रहना, ये हमारा जैसे चाल चलन ही बन चुका है, जैसे हमारा स्वभाव हो चुका है। Now if we stop doing that, then what will we talk about? तो अगर हम इसको छोड़ ही दें तो हम लोग इस बारे में बात ही क्यों करें? Well, we could always talk about Krishna, but we'd have to know who is Krishna. तो अगर हम हर समय कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो हम गोलोक धाम जा सकते हैं। But suppose you make an effort to hear more about Krishna, to discuss more about Krishna. That even takes courage, because somebody might say, oh, you think you're so pure. पर ये भी बोला जाता है कि अब कृष्ण के बारे में सुनना या उनके बारे में प्रचार करना या बातें करना, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलेंगे अच्छा कृष्ण के बारे में मतलब उनके बारे में और भी कुछ चीजें रहती हैं। You think you're so advanced? Why don't we watch a game together? Why don't we go shopping together? What are you doing all this talking about Krishna? You think you're so advanced? You think कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, क्यों ना चलो जाके शॉपिंग करते हैं, चलो आ जाके हम लोग गेम खेलते हैं। तो इस तरह से बोला जाता है कि नहीं तुमने बहुत भक्ति कर ली, चलो आ जाके हम अपने बहुत ही आसक्ति की तरफ थोड़ा एंजॉय करते हैं। So it takes courage. तो इसके लिए भी हमें हिम्मत चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी। If we look in our books, then we see so many examples of courage. अगर हम अपनी किताबें देखें शास्त्र है, उसमें भी जो हिम्मत की बहुत सारी उदाहरण उसमें दे रखे हैं। But it's courage that is born from love. मगर ये बहुत अच्छा अगर वो प्रेम से आए। If we look at the story of the Yajnik Brahmanis in the Krishna book. जैसे हमने कृष्ण बुक में ब्राह्मणीज की कथा सुनी है, किस तरह से shall I explain about the story? No, I will tell you. And the Brahmanas, Krishna and Balaram, that day they decided, we always go this way. Why we don't go that way? तो एक समय कृष्ण और बलराम जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग हमेशा इस तरफ को जाते हैं, क्यों ना आज इस तरफ को जाएं? Now, of course, Krishna had something in mind, because if he went that way, then the packed lunches wouldn't arrive, everybody would get hungry, so many things would happen. So they went that way. तो जरूर अवश्य ही कृष्ण के मन में कुछ होगा कि अगर हम इस साइड जाएंगे तो सबके लिए भोजन तो चाहिए, सब लोग भूखा मतलब महसूस करेंगे, तो आज उधर को ही जाना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। So at one point, the cowherd boy started feeling hunger. तो एक समय हुआ कि अब जितने भी गोपागण थे वो उनको भूख लगना शुरू हो गया। But because of their love for Krishna, when they felt hunger, what went in their mind is, oh, Krishna and Balaram must be hungry. तो देखो मगर भक्त का इतना प्रेम है कि उनको भूख लग रही थी, मगर फिर भी पहले क्या है, अरे कृष्ण बलराम भी बहुत भूखे होंगे। So if we tell Krishna and Balaram that we are hungry, then they will make arrangements that they will also get to eat. तो अगर हम कृष्ण बलराम को बोलेंगे
So they told Krishna and Balaram, we're hungry. तो उन्होंने कृष्ण बलराम को बोला, अरे नहीं हम भूखे हैं. But see, it was in a mood of service, not in a mood of service to their stomach. Their mood was one of service to Krishna and Balaram, because only when they manifest something to eat, then they will eat. मगर ये जो था यहाँ पे उनका ये नहीं था कि मुझे अपनी भूख को मिटाना है, ये भाव भी उनका सेवा भाव था कि उन्होंने कृष्ण बलराम को बोला कि देखो मुझे भूख लगी है. ये अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं था. बोला कि अगर हम बोलेंगे हम भूखे हैं तो कृष्ण बलराम कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि वो खुद भी खाएंगे और हमें भी मिलेगा. तो ये हमारा भाव होना चाहिए. So Krishna and Balaram said, well, nearby, Krishna said, there are some brahmanas, they're doing yajna, and I think about now they should have some prasad that they can give you. तो कृष्ण बलराम ने बोला कि यहाँ सामने कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, तो अवश्य हमें वहाँ पे कुछ भोजन मिल जाएगा. So the coward boys, now you can imagine, they're like a walking festival. There's yellow dhotis, orange dhotis, purple dhotis, blue dhotis, red dhotis. And there's ankle bells, and there's wildflower garlands, and turbans of all the opposite colors. तो अब जैसे जो गोपा करना है वो तो चलते फिरते जैसे एक उत्सव की तरह है. किसी ने येलो धोती पहना है, मतलब पीले रंग का धोती पहना है, किसी ने नीला पहना है, इतने अच्छी माला पहनी है, ऊपर पगड़ी पहना है. तो जैसे एक चलता फिरता उत्सव हो, गोपागन मतलब इस तरह के थे. And that's not all, ankle bells and waist bells. तो उनकी जैसे यहाँ पे हम लोग मतलब घुंघरू पहनते हैं नीचे, और यहाँ पे अपनी जो कमर है वहाँ पे भी बांधते हैं जैसे घुंघरू, तो वो भी उन्होंने वहाँ बांधे, वो भी आवाज कर रहे हैं जैसे. And bugles and happiness, they're going to get some prasad for Krishna and और Balaram. जैसे बुगल है अपना, वो बुगल को बजाते हुए अपना मतलब शोर मचाते हुए कह रहे कि अरे हाँ अभी तो हमें प्रसाद मिलेगा. So they're practically jumping, dancing to go see these brahmanas. तो वो तो जैसे आपस में ऐसे नाच ही रहे हैं कि अरे नहीं अभी तो हमें प्रसाद मिलने वाला है. They get there and the brahmanas are doing their yajna, and they're wearing their white cloth and their straight faces, no turban, no curls, no nupur, nothing. और वहाँ पे क्या देखते हैं, जो ब्राह्मण है अपने सफेद कलर के जो वस्त्र है वो धोती पहना है, कोई मतलब ऊपर पगड़ी नहीं है, और वहाँ ऐसे सीधे उनके ऐसे चेहरे हैं, ऐसे कर रहे हैं स्वाहा, ऐसे आहुति देते हुए. So the coward horses, they calm down and they say, Prabhu, Prabhu, Krishna and Balaram are hungry. अब जो गोपागन थे उन्होंने देखा अरे ये तो बहुत सीरियस है. बोला अरे प्रभु प्रभु कृष्णा बलराम जो है वो भूखे हैं. And then one said, no, don't mention Krishna, just mention Balaram. Remember, they said better to just mention Balaram, because Balaram is Kshatriya, Krishna is Vaishya. No, better we just say Balaram is hungry. Okay. Prabhu, Prabhu, Balaram is hungry. तो मैं गोपागन ने बोला अरे नहीं ऐसे नहीं, सीधा सिर्फ बलराम का नाम लो. बलराम जो क्षत्रिय है तो कृष्ण वैश्य है, तो हमें सिर्फ बलराम का नाम लेना चाहिए. बोलो अरे प्रभु प्रभु बलराम भूखे हैं. और ब्राह्मण का उनका चल रहा है स्वाहा स्वाहा. They try again, and the same response. बार बार गोपागन को बोलने का मतलब बता रहे हैं कि बलराम भूखे हैं, मगर उनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, सीधा वो ऐसे कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा. You get no response, so then you get a little despondent and worried. Oh, okay, let's go back. तो अब जो गोपागनों को कोई उत्तर तो मिला नहीं, वो बेचारे थोड़े मायूस हो गए और कहते हैं बेहतर है हमें वापस जाना चाहिए. So they go back to Krishna with long faces, sad faces. They say, they didn't even answer us. तो गोपागन जब वापस चले जाते हैं अपने उदास चेहरों के साथ कृष्ण को बोलते हैं, उन्होंने हमें कोई उत्तर नहीं दिया. Krishna wasn't surprised. Just go back, this time speak to their wives. तो कृष्ण को कोई अचंभा नहीं था. उन्होंने बोला कि ठीक है तुम वापस जाओ और जाके उनकी जो पत्नी है उनसे बात करो. Go to the wives. You say, Krishna, Balaram are hungry, and the wives are gone. तो उन्होंने बोला कि जाओ उनकी पत्नी के पास जाओ. जैसे गोपागन ब्राह्मणों की पत्नी के पास जाते हैं बोलते हैं कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, और उसी तरह जो पत्नी है वो वहाँ से गायब हो जाती है. Didn't even get to finish the sentence, and they've disappeared. They look at each other, where are they gone? उन्होंने अभी अपना जो गोपागन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की होती है, और उसी समय जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वहाँ से गायब हो चुकी होती है, और उन्हें पता ही नहीं था वो कहाँ गई है. They went to the back of the kitchen and they gathered everything that was cooked and everything that was uncooked, and they put it in big
trays, and he carried the big trays up on their head, and he came back and he said, "Let's go." वो अपने घर के जो पीछे किचन होती है वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जितना भी खाना पका हुआ है, अनपका जो नहीं भी पका हुआ है, सारे बड़े बड़े बर्तनों में डालती हैं और कहते हैं चलो कृष्ण It's okay, you give us. No, no, we're coming. गोपा ने बोला अरे अरे हमें दे दो, नहीं 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 हम आते हैं. Now, don't know if you realize at that moment, these Yajnik Brahmanis, they were giving up their house, their husband, their children, their in-laws, their reputation, their patni vrata, everything they were ready to walk away from. यहाँ पे हमने देखा जो ब्राह्मण की पत्नी है वो सब कुछ मतलब जैसे छोड़ के जा रही है, अपने पति धर्म को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने घर की गृहस्थी को छोड़ा, तो सीधा वो किसके पीछे है? कृष्ण बलराम. So much for dharma, so much for everything. They leave everything behind. Why? Because Krishna and Balaram are hungry. कितना भी धर्म है, हम कहते हैं धर्म फॉलो करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, सब धर्म छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उनको पता था कृष्ण बलराम भूखे हैं. You take that to courage? इसके लिए हिम्मत चाहिए ना. But sometimes we're afraid to just change the way we speak. Because if I don't speak like this, then they're going to think I'm so pure. कई बार हम लोग मतलब घबराते हैं कि नहीं नहीं मैं अगर ऐसा नहीं बोलूँगा तो वो लोग समझेंगे कि मैं तो ऐसे ही हूँ. तो हम लोग इतना नहीं हिम्मत कर पाते हैं डायरेक्टली कृष्ण के बारे में बात करने. The gopis also, they walked away from everything, all their dharma. They walked from everything, left the house in the middle of the night because they heard Krishna's flute. जैसे गोपियों ने भी कोई धर्म का इतना चिंता नहीं किया, उन्होंने भी सब छोड़ दिया और आधी रात को वो जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजाते थे वो चले जाते थे. Actually, it describes in Chaitanya Charitamrita that the sound of Krishna's flute is like a bird that builds a nest in the ears of the gopis, and all they can hear after that is only Krishna's flute, nothing else. जो कृष्ण की जो बांसुरी थी, उन्होंने एक उदाहरण जैसे बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण की जो बांसुरी है वो जैसे अपने कानों में एक घोंसला बनाने की तरह है, जिसमें सिर्फ जो कृष्ण की बांसुरी से जो आवाज़ निकलती है वही रहती है वहाँ पे, वही मतलब वही चीज़ रहती है, आप लोग कुछ सुन नहीं पाते. And Srila Prabhupada explains that once one has tasted the taste of the holy name, it is equal to the sound of Krishna's flute, and he will no longer have a taste for anything else going in his ear. प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने एक बार हरि नाम के प्रति रुचि जिसकी बन जाती है, उसको उसके सिवा कुछ नहीं सुनाई देता है. उसके कानों में जैसे जो और कोई आवाज़ गूंज ही नहीं सकती, वो जैसे कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ के प्रति आपका जैसे प्रेम है वैसे बढ़ जाता है. वो मतलब कृष्ण की बांसुरी सीधा आपके कानों में आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता है कि अगर आपके एक बार हरि नाम के प्रति रुचि जब बन जाती है. Now they're not the only ones who had courage. If you look later on in our Sampradaya, you see, and you can look almost anywhere, Narottam Das Thakur, Raghunath Das Goswami, Rupa and Sanatana, they were in prison, escaped from prison. You're familiar with Hindu-Muslim conflicts. This is the story of the state. And there they were, working under the Mohammedan government, and they risked their lives and left everything. अगर आप हिम्मत की बात करते हैं तो आपने नरोत्तम दास ठाकुर को देखा होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा होगा, जैसे रूप और सनातन गोस्वामी को देखा, जो मोहम्मदन सरकार के अंदर कार्य करते थे. आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम का कितना बात होता है, कितना मुश्किल रहता है, मगर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की है, जस्ट छोड़ दिया और नहीं कि नहीं हमें भक्ति के लिए जाना है. चैतन्य महाप्रभु के पीछे. Narottam Das Thakur, he was still a boy, 12, 13, something like that. नरोत्तम दास ठाकुर तो सिर्फ एक लड़के थे जो सिर्फ 13 वर्ष की आयु थे. And he lived in what we could call a perfect situation. Mother and father, our father was a king, and they're worshipping Narayan at home. Shila's being worshipped. And house is Paka Vaishnava. नरोत्तम दास ठाकुर के ऐसे भी नहीं था कि घर में कोई प्रॉब्लम था कि कोई दिक्कत थी. उनके पिताजी बहुत बड़े राजा थे और उनके वो नारायण की पूजा करते थे. पूरा वैष्णव तो वो मतलब उनका परिवार जो पूरा वैष्णव ही था. But he wanted more. He wanted to go to Vrindavan. He wanted to be with Sanatan. तो नरोत्तम दास ठाकुर को और चाहिए था, उससे उनकी संतुष्टि नहीं थी. वो वृंदावन चले गए और रूप और रघुनाथ गोस्वामी सनातन गोस्वामी के संग में रहे. He wanted
in that Sangha. So he left everything. Now, from Gitori, it's in West Bengal. Actually, it's in Bangladesh, but it's distance-wise. From Bengal to Vrindavan, 12, 13-year-old boy. He didn't take the train, he was walking. He had nothing to eat, only the clothes on his back, and he walked through the jungles and forests. Now this was in Vrindavan. Sometimes running, purposely going inside the jungle so nobody would find him, not using main roads. जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो सिर्फ 12 और 13 वर्ष की आयु के बालक थे, क्योंकि वो रूप और सनातन गोस्वामी का संग चाहते थे। तो कितूरी मतलब गांव आता है बांग्लादेश में, मतलब वेस्ट बंगाल के पास ही पड़ता है। वहाँ से वो वृंदावन, उस समय तो वो ट्रेन नहीं होती थी, मतलब जंगलों के रास्ते से वो भाग के जाते थे। उन्होंने कभी सड़क का रास्ता नहीं लिया कि कोई मुझे पहचान न ले। उन्होंने जानबूझ के जंगल के इतने कठिन रास्ते से भागे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि नहीं मुझे भक्त सब चाहिए। Did that not require courage? And yet, do we have courage to give up our nartas? Are we afraid to become somebody else? What are we afraid of? What will happen if we give up our nartas? तो हम देख सकते हैं कि उसमें हिम्मत नहीं थी उस छोटे से बालक की, और हम डरते हैं अपने मतलब एक हिम्मत करने के लिए कि मैं अपने अपराधों को छोड़ दूं। क्या हम प्रगति नहीं करना चाहते? क्या हम ये अपराध नहीं छोड़ सकते, हिम्मत कर सकते हैं? Will our friends reject us? Will they say, oh, you become so pure? And if they do, is there harm that we become more pure? तो क्या हमारे जब मित्र बोलते हैं अरे आप तो बहुत शुभ बन गए हो, तो क्या इसमें कुछ गलत है? कुछ मतलब कुछ चाहती रहेगी हमें? Puts many things in questions. Maybe people that we call our friends are not our friends. Maybe people that we call strangers are our friends. कई बार जिनको हम अपने मित्र समझते हैं, क्या वो हमारे मित्र ही ना हो, तो उनकी वजह से हिम्मत ही नहीं कर पाते अपने भक्ति में कुछ करने के लिए। What we've come to know as our identity may be different. क्या पता अगर हम ये जान लेंगे कि मेरी जो पहचान है वो कुछ और है। See, spiritual life is about transformation. From someone who has turned their back away from Krishna to someone who is turning his face towards Krishna. So ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये एक्चुअली परिवर्तन जिसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो कृष्ण से भागता था वो अब कृष्ण की ओर जा रहा है। Just like the butterfly who one day falls asleep and forms a cocoon, and he first as a worm, and then eventually he emerges as a butterfly. But the transformation has to take place. So transformation has to take place for us also. तो जिस तरह से तितली का उदाहरण दिया गया है कि वो एक ककून में रहती है, एक छोटा सा कीड़ा होती है, तो ककून से एक्चुअली निकलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। उसमें कितनी देर तक एक बहुत ही मतलब उसके लिए मतलब बहुत समय लगता है वहाँ से परिवर्तन लाने के लिए, एक बड़ी मतलब सुंदर तितली बनने के लिए। तो उसी तरह से हमारे लिए भी थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। अगर तितली एक छोटी सी कीड़े से बहुत सुंदर बन सकती है, तो हम भी भक्ति में। This principle of walking away from anarthas, these principles of transformation are universal. And this is so beautiful about Vaishnavism is that firstly, just learn to add Krishna to your life. So इन अपराधों से निकलना और आगे की तरफ बढ़ना एक्चुअली मतलब परिवर्तन की ओर लेके जाता है। तो ये पहला हमारा स्टेप होता है वैष्णविज्म की ओर, मतलब वैष्णव सिद्धांत में बढ़ना। Don't stop there, but that is great step. वहीं पे मत रुक जाइए, एक स्टेप और एक ही और बढ़िए। Then you learn to do your activities for Krishna. आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि मैं किस तरह से अपने कार्य कृष्ण के लिए करूँ। That's a great step. Still mixed. You're doing your work for Krishna. Give a little bit. आपको सिर्फ कृष्ण को अपनी गतिविधियों में ऐड करना है। कोई भी कार्य है, बस एक छोटा सा स्टेप है, कोई भी कार्य है वो कृष्ण के लिए कीजिए। And eventually, hopefully before the life is over, then you keep nothing and you give everything. इवेंचुअली जब आप मतलब डेथ बेड के जाते हैं, हम लोग प्रगति करते हैं, तो हम कुछ रख नहीं पाते हैं, वो हमें देना ही पड़ता है, देना पड़ता है, हमें वो देना ही पड़ता है। Many levels of transformation, but transformation is an ongoing factor. सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं, मगर जो परिवर्तन है वो एकदम से ही नहीं आ जाता। And for this transformation to take place, it requires courage. इस परिवर्तन को लाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। That Srila Prabhupada, we used to hear, hey, phones work. And
then, okay, well, took the vote. Yeah. He had heart attacks, okay. But once you get older, the reality of what it is like to be older, and now a young person thinks walking from here to there, so what, you want me to go and take that paper? Oh, I get it, you don't even think, it's done. For an old person, oh, first I have to get up, and then I have to go there, and then I come back. It's actually not that obvious. Everything becomes an endeavor. So Prabhupada went all the way to America, places he didn't know. And I only have experience of what it's like to be 65. Prabhupada was 68, 69 the first time. So he was older still. जैसे प्रभुपाद के बारे में हमने सुना कि मतलब ऐसे लगता था कि मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति उस समय उस चीज़ का इतना अनुभव नहीं हो पाया, पर जब खुद एक मतलब बुजुर्ग की अवस्था में आते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या कार्य होता है। उनको हार्ट अटैक आए जलदूत में जाते हुए, तो उस समय इतना पता नहीं चला था। उनको जब जैसे ओल्ड एज में आते हैं, बुढ़ापे में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो जवान व्यक्ति है वो इधर से उधर जाने के लिए उसको इतना नहीं लगेगा, मगर अब हमें उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मगर प्रभुपाद से मतलब 68 69 की एज में वो अमेरिका गए जलदूत कार्गोशिप में, और वहाँ जो शहर जिसको जहाँ वो कुछ जानते ही नहीं है, और वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा मिशन मतलब बढ़ाया। तो इसके लिए भी मतलब हिम्मत चाहिए। So he took courage. Srimati Morarji told him, "You might die, Swamiji." तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। जैसे श्रीमती मुरारी जी थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आप मर जाओगे, मर जाओ। He could have stayed around the Damodar Mandir. Everything was so nice there. प्रभुपाद रह सकते थे राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में, सब कुछ अच्छा था वहाँ पे। No. I need to do something special for Krishna. Just like Narottam Das Thakur needed to do something special. Just like Raghunath Das needed to do something special. Just like the gopis needed to leave everything behind to meet Krishna and Rasa dance. Just like the Yajnik Brahmanis needed to go and serve Krishna. जैसे प्रभुपाद रुक सकते थे, प्रभुपाद ने बोला नहीं मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, वो भी नहीं रुके, नहीं मुझे कुछ करना है। तो इस वजह से यज्ञ ब्राह्मण की जो पत्नियां थी उन्होंने बोला नहीं हमें कृष्ण के लिए कुछ करना है। जिस तरह से गोपियां सब छोड़ गई, नहीं हमें कृष्ण के लिए कुछ करना है। So where will we get this courage? तो हमें ऐसा हिम्मत कहाँ से मिलेगी? It says in Chaitanya Charitamrita, it's quoted from Ramayana. It says, "It is my vow that if one, only once, seriously surrenders unto me." इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, एक्चुअली रामायण से लिया गया है कि मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि सिर्फ एक बार अगर मैं हरिनाम ले सकूं, Seriously surrenders unto me. सीरियसली मैं कृष्ण को समर्पित कर सकूं, Saying, "My dear Lord, from this day on I am yours." ये मैं बोल सकूं कि कृष्ण भगवान आज के दिन से अब मैं आपका हूँ। And praise to me for courage. For courage. Ask Krishna for और courage. भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे हिम्मत दे, क्योंकि You ask, "I need help." Because actually when you're chanting, you're communicating with Krishna. So you tell him, "I'm pretty useless. I've been trying this for 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, and I'm not getting very far. I need help. Give me courage to leave behind my former self and transform into yours." तो आप कृष्ण से मांगिए। जब आप जप करते हो ये एक तरह से उनसे बात करने जैसा होता है। आप उन्हें बोलिए नहीं मुझे हिम्मत चाहिए। हम लोग 10 साल 5 साल 20 साल कितने सालों से मतलब जप करते हैं, आप उनसे बोलिए नहीं मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। So then Ram goes to say, "I shall immediately award courage to that person." तो लॉर्ड रामचंद्र जो है जब हमसे ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि मैं इमीडिएटली उसी समय मैं उसको ये जो है आशीर्वाद दे देती हूँ। And you will always remain safe from that time on. और वो उस समय से हमेशा ही मेरे मतलब संरक्षण में रहता है। We read so many examples. We read of the courage who was speaking today about Draupadi. So, आज हम लोगों ने एक्चुअली काफी बातें की हिम्मत के बारे में, जैसे द्रौपदी माता जी के बारे में बात कर रहे थे। You have to associate with people who have a taste for that courage. तो हमें उन भक्तों का संग करना चाहिए जिनके पास ऐसी हिम्मत है। And you have to be grateful for the little miracles that Krishna performs in your life. और हमें
कृतज्ञ रहना चाहिए कि कृष्ण ने हमारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन लाए, ये हमारे लिए क्या किया। You see what he does for you. Sometimes it's not that Krishna doesn't make miracles for everybody, but we don't all open our eyes to see them. हमें ये देखना चाहिए कि कृष्ण ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, केवल हम देख नहीं पाते हैं, मगर नहीं, कृष्ण ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है हमारे जीवन में, उसके लिए हमें आगे चाहिए देखने के लिए। On this topic, do we have any questions? I can go on to something else. तो अभी तक जितना हम लोगों ने चर्चा किया, किसी का कोई प्रश्न है या हम इसके बाद भी आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अभी तक कोई कुछ पूछना चाहे तो वो माता जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। Actually, I have no idea of the schedule. How long do I talk? कितनी देर तक? जितना whatever time you want to take. Yeah, we'll be happy This to is have a it. dangerous answer. Wait till I see everybody like this. तो किसी का कोई प्रश्न है जो अभी तक पूछना चाहे कि आप कैसे अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं या कैसे आप हिम्मत लाएं, तो आप ये बहुत सुनहरा मौका हमें मिलता है कि ऐसे परमहंस महाभागवत जो हमारे बीच में आते हैं तो उनसे हम उत्तर मांग सकें या मतलब ले सकें। तो किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जी, पीछे माता है, आपको कुछ कहना है? जी। Ma'am, I would like to ask you a question which is in my mind for more than 25 years. Right from our infancy, we all have been told, we have been given a certain belief system that we have to follow this, we have to follow that. Do you really think we should move out of that belief system and search for the truth? Why is this belief system? What is this belief system? Do you think we should ask from ourselves that if there is a belief system can be from Krishna, he has told like this or like that. Do you think we should move out of that belief system and search for the truth? जैसे प्रभु जी का प्रश्न है कि उन्होंने बोला कि हम बचपन से ही हमारा एक मतलब हमें एक दिशा की तरफ बढ़ाया जाता है कि नहीं आपको ऐसे बढ़ना है, अपने जीवन में ये करना है, वो करना है। तो क्या हम उस चीज़ को सोसाइटी को मतलब ऐसे पीछे छोड़ के क्या हम सच क्या है उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि कृष्ण क्या चाहते हैं या कृष्ण के कौन है, क्या उसके बारे में हम जाएं या मतलब कैसा करना चाहिए कि उसी जो जैसा हमें बताया गया है जैसे कि अभी पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, तो उसी में रहें कि हम थोड़ा आगे हट के हमें सच की खोज करनी चाहिए। तो कैसे उसको कर सकते हैं? Everyone has a belief system they are raised with in every community, in every society. हर हमारा जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसमें हम एक मतलब जैसे बढ़ते हैं तो हमारे मतलब एक नज़रिया रहता है, उसमें मतलब एक सोच रहती है, वैसे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप उसकी बात करें, Rupa Goswami gives us six principles of surrender. रूपा गोस्वामी ने हमें 6 उपदेश दिए हैं कि किस तरह से शरणागत होना है। The first principle is to accept everything that is favorable for Krishna consciousness. तो जो पहला उपदेश है वो है कि जो भी आपके लिए अनुकूल है भक्ति के लिए उसको अपनाना। The second principle is to reject everything that is unfavorable. और दूसरा उपदेश है कि जो आपकी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, मतलब जो अनुकूल नहीं है, उसको त्यागना। So to whatever degree something is favorable, you accept it. And to whatever degree something is unfavorable, you reject it. तो ये बहुत ही सरल है कि जो भी आपके लिए अनुकूल है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, मानिए, और जो भी अनुकूल नहीं है उसे आप त्याग दीजिए। It's a complicated question and it's a simple answer. I hope it helps. ये बहुत ही थोड़ा उलझा हुआ सवाल था, मगर बहुत ही सरल भाषा में आपको उत्तर दिया गया है। For example, I was raised a Catholic, so in those years, Catholics would not eat meat on Fridays as a matter of an offering to God and austerity. The understanding was there somewhat that to do something special for God is good. तो जैसे मैं कैथोलिक परिवार में मतलब पली बड़ी हूँ, तो हमारे में
शुक्रवार के दिन को मीट नहीं खाता, फ्राइडे यू डोंट टेक No, no एज एन meat on ऑफरिंग टू Fridays. अस। Yes. तो हम लोग शुक्रवार को Austerity for या God. तो शुक्रवार के दिन हम लोग मीट नहीं खाते थे कि इस तरह की ये भगवान के लिए मतलब तपस्या है कि आज हम लोग उनको खुश करने के लिए हम मीट नहीं खा रहे हैं, ऐसा हमारा मतलब सोचना या विचार था। So that's a good belief to do something good for God. तो वो एक अच्छा है, अच्छा सोच है कि हम कुछ अच्छा करें भगवान के लिए, तो अच्छा सोच हमें लेना चाहिए। But then you can go on enjoying the other days, it's not so good. So बाकी- you reject that. तो वो तो अच्छा नहीं है कि बाकी दिन तो मीट खा रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, बट वो सही नहीं है, तो उसको क्या करना है, क्या बनाना है? Why not make every day a day for God? क्यों ना हम हर दिन भगवान के लिए बनाए? So this is a gross example of a belief system that I was raised with. It's So you very will easy not- to make the adjustment because it was not favorable. तो ये मैंने खुद का ही उदाहरण मैंने दिया कि किस तरह से आप मतलब ये जो प्रिंसिपल माता जी ने बताया, उपदेश बताया कि जो आपके लिए अनुकूल है उसे अपनाइए और जो नहीं है प्रतिकूल है उसको क्या बनाए। In Hindu society, many of the, I don't know how you were raised, this is the first time we meet, but many people are raised always with God, but sometimes seeing God as a merchant. I give you this, you give me that. जैसे आप लोग So many demigods, I give this one this, I get that, I give that one this, I get that. Not that they're not to be respected, but this is if you're raised to have a merchant-client and customer and merchant relationship with the different demigods. And well, yeah, we know there's also Vishnu, but anyway, this is the belief system. तो जिस तरह से अभी आप हिंदू परिवार से हैं, मेरा इतना कोई मतलब खुद का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो जैसे हिंदू परिवार में भी होता है कि भगवान पे बिलीव करना चाहिए, उन पे मान श्रद्धा रखनी चाहिए, पर कभी कभी उनको किस तरह से देखते हैं कि ये हमारी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं कि अब तो ये मानना है वो मानना है, तो इस तरह से हमारा चलता है। कुछ अच्छा है मगर इस तरह से हमारा बिलीव है, मतलब हिंदू सिस्टम से बोला जाता है, मुझे बता रही हूँ। And that's available if you want to for many lives, always be a customer and have that merchant-client relationship with the demigods or with God himself. If you want that, you can. It's a matter of what you want. तो ये इस तरह से चलता रहेगा, जैसे भगवान ने आप कुछ भी मांगे, मतलब आप कभी भी ले सकते हैं, देवी देवताओं से लीजिए, भगवान से कुछ मांगे, तो ये रहेगा ही रहेगा, मतलब कभी भी आ रहे हैं आप उनसे मांगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या इच्छा है, कि आपको सिर्फ भौतिक वस्तुएं चाहिए या क्या आप लेना चाहते हैं। Srila Prabhupada has given us Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Within Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam and other literature he has given us. He's also given us the 6 Goswamis in all of their writings. If you have the courage and taste to dig into all of these writings that Srila Prabhupada has given us and related writings, and you get to know about all the rasa that is available, even from the intro of Bhagavad Gita. How does that compare to getting a bigger house that you asked Sri Ganesh Ji for? How does it compare? It just doesn't compare. If you read about the love that Raghunath Das Goswami as Ratimachari has for Srimati Radharani, you just read about it, and just by reading get just a glimpse of that loving relationship that is available to every one of us, and that reciprocation, loving relationship that is greater than the greatest of mansions, greater than all the 3 worlds, greater than everything that you could possibly want in this material world. But you have to make the effort to read it. You have to make the effort to accept the gift that Srila Prabhupada has given us, the wealth of literatures from the 6 Goswamis. श्रील प्रभुपाद ने भागवतम और चैतन्य चरितामृत दिया है, अगर आप में हिम्मत है तो आप उसके उन ग्रंथों में जाइए और उसको पढ़िए, आपको बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, मगर उन ग्रंथों में जो जैसे 6 गोस्वामी इसका पूरा जो प्रिंसिपल है, जो आपने बात की, वो सारे उपदेश उसमें दिए हैं, तो आप अगर आपकी जब उसमें रुचि आ जाती है, अगर आप उस रस को आस्वादन कर लेते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये उसके तुल्य कुछ भी नहीं है, ये जो हम बाकी चीज़ें मानते हैं उसके तुल्य कुछ भी नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप पढ़िए उन ग्रंथों को और जानिए कि उसका जो रस का आस्वादन है वो क्या होता है।
This is Srila Prabhupada came to spread the mission of Chaitanya Mahaprabhu. जैसे श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था उसको बढ़ाने के लिए ही यहाँ आए थे। And Chaitanya Mahaprabhu, he touched on liberation, but really what he offered us was Krishna prema, and putting it to much superlative level than even Varnashram Dharma or Karma Mishra Yoga, all these different things, they're nothing compared to Krishna prema. This is a mission of Chaitanya Mahaprabhu. This is a mission of Srila Prabhupada. This is our mission. चैतन्य महाप्रभु ने मुक्ति के बारे में बात नहीं की, मगर हमें कृष्ण प्रेम मतलब दिलाया है। तो उन्होंने कहीं मोक्ष और या वैष्णव पाने के लिए नहीं बोला है कि जो ये संबंध है भगवान से, जो कृष्ण प्रेम है कैसे जागृत होता है, यही चैतन्य महाप्रभु का सही मतलब उद्देश्य था, उसको बढ़ाना। क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है, जो भगवान का संबंध है, वो सभी चीज़ों से बहुत ही परे है और अतुल्य है। It doesn't mean that the other things are not of value. So maybe the belief system you were given in infancy is very valid, but it will take you somewhere. इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें सिखाया जाता है वो मतलब कम है या वैसा है, नहीं, वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, मगर वो आपको किसी और दिशा की तरफ लेके जा रहा है। So where do you want to go? तो आप खुद देखिए आप कहाँ जाना चाहते हैं। What do you want from this human form? तो आप इस मनुष्य जीवन से क्या चाहते हैं? Human form of life is very rare. जो ये मनुष्य जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है। So we have to ask ourselves, what do we want? तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। Then once we know what we want, we can go for it. तो जब हमें पता चल जाता है कि नहीं मुझे क्या चाहिए, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ पाते हैं। Do we want truly to make this our last birth? Do we want to go to Golok for the next life? क्या हम अपने इस मनुष्य जीवन को आखिरी अपना जन्म बनाना चाहते हैं? क्या हम सही में भगवत धाम जाना चाहते हैं? Do we want to get Golok in this life? क्या हम वो लोग इसी जीवन में जन्म पाएंगे या जाना चाहते हैं? The process is available. The process is powerful. You just have to, and it works, but we're not working it. तो प्रोसेस जो है हमारे पास, प्रक्रिया जो हमारे पास है, तो वो कार्य भी करती है। अगर हम ही नहीं करना चाहते तो किस तरह से करेंगे? Because we have attachments to our way of being, to our way of learning, our way of this and our way of that. But it's all there, simply by chanting the Holy Name. Everything is in the Holy Name. तो हम लोग क्यों नहीं प्रगति कर सकते? क्योंकि हम लोग अपने ही सोच विचारों में रहते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही है। तो इसी वजह से हम उस चीज़ को ले ही नहीं पाते कि वो जिससे हमें दी जाती है, तो उसमें आगे प्रगति कर पाते हैं। But we have to give up so many differences. तो हमें मगर ये चीज़ जो चीज़ें हमारी सोच विचार उसको छोड़ना है। That answered the question. तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। Another question? किसी और का कोई प्रश्न है? Yes. तो माता जी का प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति जब भी करता है और अपराध भी कर रहा है, तो क्या उसके लिए कोई उम्मीद है कि मतलब जब करते करते वो अपराध भी करते ही जा रहा है, तो उसके लिए क्या उम्मीद है? Some hope is there, Holy Name is there. कुछ उम्मीद तो है क्योंकि हरि नाम वहाँ पे है। Association is essential. जो संघ है वो हमारा पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट माना जाता है। Otherwise, you might find yourself trying to empty this whole room full of sand one grain at a time. नहीं तो आप अपने आप को वही मतलब जो रेत का भरे हुए कमरे में पाएंगे, जैसे एक एक दाना बाहर निकाल रहे हैं, तो इस तरह से आपकी प्रगति हो रही है। Understand? So you find association who wants to go home back to Godhead in this life. तो आप संग ढूंढिए अगर आप इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहते हैं। Don't work on all the offenses at once. It might be too much. All the anarthas at once. You see one that you can tackle. This I do and it's not right. I'm going to give this up today. तो बहुत सारे अपराधों पे एक ही समय पे आप कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे करके एक एक अपराध को, ठीक है ये अपराध है
तो इसको मुझे निकालना है, तो मैं पहले इस पे कार्य करती हूँ, तो उसको निकालिए, धीरे धीरे करके आप बढ़िए And ask Krishna for help. और इस तरह से और कृष्ण की आप उनसे मदद मांगिए। Any of you ever speak to Krishna? क्या आप में से किसी ने कृष्ण से बात की है? There's something that's, in a way, is more powerful because there's more commitment. You take a piece of paper and you write in it. ये बहुत ही शक्तिशाली है कि आप मतलब जब हम कृष्ण से बात करते हैं, आप एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लीजिए, उस पर लिखिए, प्रार्थना लिखिए। My dear Lord Krishna, Mataji said I should write to you. I really don't know what to say. मेरे प्रिय कृष्ण, मुझे माता जी ने बोला है मुझे लिखना है, तो I don't know what to, मुझे क्या लिखना है, मगर मैं लिख रही हूँ। You write it down. आप बस लिखते रहिए। I don't know what to say, but I know you exist. मुझे I नहीं know I पता, should talk to you. मुझे नहीं पता है मुझे क्या लिखना है, बट मुझे पता है आप यहाँ हैं और मुझे आपसे बात करनी है। Don't tell him lies because he knows your heart. तो उनको झूठ मत बोलिए क्योंकि वो आपके हृदय को जानते हैं। But if you really feel I know you exist, you write it. अगर आपको सही में लगता है कि वो यहाँ पे हैं, तो आप सही में लिखोगे भी। And if you don't, then you say, I'm not even sure you exist, but I'm willing to give it a try. You write it. आप ये बोलिए कि मैं मुझे पता आप हो ही नहीं, मगर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ लिखने का। And somewhere in there you should say, please help me. और कहीं ना कहीं आपको एक मदद मांगनी चाहिए कि नहीं, मुझे मदद कीजिए। I voluntarily turned my back on you. I want to go back to you. Help. मैंने जानबूझ के आपसे अपनी पीठ की थी, बट नहीं, मुझे आपकी तरफ आना है, तो आप उनकी तरफ जाइए। I'm so attached to my offenses, I don't know how to change. Help me. मैं अपने अपराधों से बहुत ही आसक्ति है, मगर मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे परिवर्तन चाहिए, प्लीज मुझे मदद कीजिए। Write and write and write and write until you feel like your heart has been empty. Maybe tears will come out. आप तब तक लिखते जाइए, लिखते जाइए जब तक आपका हृदय खाली ना हो जाए और जब तक आपकी अश्रु बहना ना शुरू हो जाए। Then you take your letter and you put it at the feet of the Lord on your altar. उस तरह से आप अपना जो भी पत्र है उसको लीजिए और भगवान के चरण कमलों की ओर रख दीजिए। I promise you, He will answer. मैं आपसे वादा करती हूँ आपको जरूर उत्तर देंगे। From time to time you can read it again also. That may help you. और समय से समय आप बार बार उस पत्र को आप पढ़ भी सकते हैं, आपने जो लिखा है, Or read it and write a new one. और आप उसको पढ़िए और बार बार बोल लिखिए। माता जी, she is asking कि how I come to know कि he has answered me or what he has answered me. You tell me after you've written. आप मुझे बताइए जब आप लिख देंगे उसको। You will feel His presence if you open to it. It's not that Krishna doesn't interfere in our lives. We just close our eyes to it. आप अवश्य ही उनकी जो उनको अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं है कि कृष्ण नहीं है, वो वहाँ पे हैं, ये बस अनुभव करने का। And I'm going to share a secret with you. मैं आपके साथ एक अपना सीक्रेट शेयर करना चाहूँगी। I was on my way here. मैं This यहाँ program. मैं जब यहाँ आ रही थी इस प्रोग्राम के लिए, And I've been very tired, and the travel was not that easy. मैं बहुत थकी हुई थी और ये जो सफर भी था ये कुछ आसान नहीं था। And I was told no one ever goes to jungle, it's a very small center, there's nobody there. सो और मुझे बोले कि मुझे ऐसे सेंटर में जाना जहाँ पे अभी भी नहीं होंगे। And we didn't have working phones or contacts of anybody who would pick us up at the train station. We didn't even know where we were going. और जब में आपका जो फोन भी नहीं चलेगा और आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। We had no address even. और हमारे पास तो कोई पता भी नहीं है हमें कहाँ जाना। Oh, where she was staying, we have her India phone number, that's all. तो ये माता जी यहाँ पे है, बस ये इंडियन का फोन नंबर था हमारे पास। So you can say little faith was there. तो कहने वाले कि नहीं, बस थोड़ा सा आप श्रद्धा रखिए। But enthusiasm had become weak. मगर जो मेरा उत्साह था वो थोड़ा कम पड़ गया। Then, as we come out of the train, we hear kirtan. पर जैसे ही हम ट्रेन से बाहर आए तो हम लोगों ने कीर्तन सुना। So I'm thinking, बस
be somebody else over there. I don't know. तो मन में आया कि मे बी कोई और होगा तो उसके लिए कीर्तन हो रहा है. No, the kirtan was to welcome us. नहीं What मगर वो to जो welcome. Now what an answer from Krishna. तो What am I doing here? I'm coming thinking, okay, I'll do it for you, Prabhupada. But enthusiasm is weak. And then, how am I welcome? What did Krishna send my way? Beautiful kirtan party of young people. Haribo. Krishna is there to reply to you. माधुरी बता रही हैं जैसे जब वो आई तो उन्होंने जब कीर्तन सुना तो उनका जो उत्साह धीमे था उनको लगा नहीं प्रभुपाद ने ये कृष्णा का उत्तर था मेरे लिए तो उन्होंने लेकिन माधुरी जी को लगा नहीं मैं प्रभुपाद की सेवा में मुझे कुछ करना है तो उत्साह तो कम था ही मगर जो युवा लोगों का कीर्तन सुन के वो उत्साह बढ़ गया लगा नहीं कुछ करना है तो उस तरह से उनका कृष्णा का ऐसे उत्तर था. So after you write to Krishna, make sure you tell Nanda Priya I answered you. तो आप अपना लिखिए और किसी का कोई प्रश्न है या कोई और कुछ बोलना चाहेगा ये प्रभु जी इसमें किसी का बैक Hare Krishna, Mataji. Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All the glories to Sri Guru and Sri Gauranga. My Vacha to you, my Vacha to you, Do I recommend bhakti in seclusion? The best Gostianandi. उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसा बोला जाता है कि जो भक्ति है वो एक मतलब त्याग का रास्ता है. The best Gostianandi is the Bhajananandi who preaches. जो पक्का गोष्ठानंदी है वो है जो भजनानंदी होता है Both are required. जो भजनानंदी के बारे में प्रचार करता है. If you don't have time for you to be with Krishna, then what is it that you will be sharing with others? अगर आपके पास खुद का समय नहीं है कृष्ण के साथ में तो आप किसी और को क्या कृष्ण का प्रचार करेंगे. So both are required. तो दोनों चीजें जरूरी हैं. But at the same time, I don't know if you ever did such thing, but sometimes people go see movies and they think, wow, this was a really good movie. कई लोग आपने पता नहीं मुझे कई लोग जैसे सिनेमा हॉल जाते हैं पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी सिनेमा. Can you stop them from telling all their friends? Can you stop that person from telling their friends how good a movie it was? तो जिसने वो मूवी देखा सिनेमा देखा तो क्या आप उसको रोक सकते हैं वो अपने मित्रों को जाके बोल रहा है कि नहीं ये मूवी बहुत अच्छी थी क्या आप उस व्यक्ति को रोक सकते हैं. No. नहीं. First they watched it and then they're telling everybody. पहले उन्होंने देखा और फिर उन्होंने सबको बताया. Now I'm not telling you to go watch movies. What I'm telling you is connect with Krishna and then it will be impossible to stop you from telling others. मैं आपको ये सलाह नहीं दे रही हूँ कि आप जाके सिनेमा देखिए नहीं मैं ये बता रही हूँ आप कृष्ण के साथ समय बिताइए कृष्ण के बारे में उनके लीला देखिए और फिर आप जाके हर व्यक्ति को बता सकते हैं. So that's one other element. Another element is the heart is locked in a steel frame. जो हमारा हृदय है वो स्टील के फ्रेम में बंद है ताले से. We turned our back on Krishna, and the way to unlock this heart is by Guru Bhakti. अब जो हमारा हृदय है वो बंद है हमने अब कृष्ण की तरफ मुख मोड़ दिया पीठ की है और उसको खोलने का एक ही तरीका है वो है गुरु भक्ति. What is this Guru Bhakti? ये गुरु भक्ति क्या होती है. Guru Bhakti is to live the mission of your Guru. गुरु भक्ति है अपने गुरु के मिशन को जीना.
So if you truly want to unlock your heart to be able to love Krishna, to have pure bhakti for Krishna, you have to do it by serving the mission of Guru. तो यदि आप अपने हृदय का ये जो ताला है इसको खोलना चाहते हैं, सच में भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी. So I'll go one level up because we are all disciples of Prabhupada, although we have our specific gurus. But I think everyone here is followers of Prabhupada. And ultimately we are all followers of Chaitanya Mahaprabhu, but what is their mood? To give Krishna to others. अभी जैसे हम लोग सभी श्रील प्रभुपाद के ही अनुयायी हैं, तो हम सबके गुरु भी हैं, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, वैसे हम चैतन्य महाप्रभु के भी अनुयायी हैं. हम सबका एक ही उद्देश्य है, वो है कृष्ण भक्ति का प्रचलन. So time alone, bhakti alone between you and Krishna is necessary. भक्ति तब बढ़ती है जब कृष्णा आपकी जरूरत होती है, मतलब जरूरी है. And serving the mission of Guru is necessary. और जब अपने गुरु का जो उद्देश्य है उसको बढ़ाना या पालन करना बहुत जरूरी है. I hope it answers your question. और किसी का कोई प्रश्न है? Easy way to get mercy of Guru and Krishna. Like some people don't have taste for chanting, no taste for reading, no taste for practical services also. So how can they people get mercy of Krishna? No taste for chanting, no taste for service, and no taste for reading. What do you have taste for? You have taste for prasad? Yeah, taste Go for that. You have to start somewhere. तो माता जी ने पूछा कि मतलब भक्ति में कोई रस नहीं है तो गुरु की कृपा कैसे मिलेगी. तो मेरे पास तो कोई स्वाद नहीं है रीडिंग मतलब पढ़ने का या जप करने का या सेवा करने का, तो कैसे. तो माता जी ने बोला कि किसी के प्रति तो आपका रुचि होगा, तो क्या खाने में आपका प्रसाद खाने में आपका रुचि है तो आप वही कीजिए. We have a very blissful process. Someone may not be ready to commit to chanting, but he may like to hear the chanting, may like to hear the kirtan, may not be willing to do so much temple seva, but maybe they'll serve prasad. So the devotee by nature should be tolerant and merciful. Should try to engage everyone according to their propensity, according to where they're at. And we shouldn't look down on people for being somewhere else. Because actually, especially if they're in our association, they're somewhere, I mean, they're trying something. So that should be glorified. Whatever they're able to do, even if it's only take prasad and enjoy kirtan. It's a beginning. Always striving. Kirtan also means at the end somebody needs to put away instruments or fold up mats, or there's always something to be done. You try to engage them. तो जिस प्रकार हमारी जो भक्ति है वो बहुत ही आनंदमय है. जैसे किसी का रुचि जब करने में ना हो मगर कीर्तन सुनना पसंद है, किसी का सेवा करने का मन ना हो मगर प्रसाद वितरण करने के प्रसाद ग्रहण करने का मतलब ऐसे रुचि हो, तो किसी भी तरह से उसको हम जो वैष्णव होते हैं बहुत करुणामयी होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, तो हमें उस भक्त को उसकी रुचि के अनुसार ही उसको लगाना चाहिए कि ताकि वो देखो ये मतलब शुरुआत होती है तो कहीं से भी कहीं ना कहीं भी उसका रुचि है तो उसको वहीं से ही उसको लगाना चाहिए. तो कहीं से तो शुरुआत हो रही है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं. You have to see what someone is able to do. Maybe someone is not inclined or able to go to a kirtan gathering, but maybe they can send some cake to the kirtan party. तो आप जैसे कई मतलब कीर्तन में नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आना क्या रुचि है, तो क्या पता अगर वो कुछ केक भेज रहे हैं तो उसके आपको देखना है कि उसका किस तरह से कहाँ रुचि है, तो उस हिसाब से आप उसको सेवा में लगाएंगे. So you engage them, oh, we're going to Nanda Priyas, we're going to have kirtan. You get hungry at the end of the night, Mom. Maybe then your mother will go. Just giving an example because she's already devotee, but this is
an example like this. Or you can say to your auntie who's not so inclined, you know, we get the boys, they get so hungry when we're playing with Dada. You want to make something? You make that something. You try to engage everyone according to what they're able to do. This was actually, everyone at the time glorifies God Brother Jayananda. This was his expertise. He would grab anyone on the street and get them to help build the Ratha Yatra car. Anyone. Ayendra Prabhu also. He started the Kirtan programs in Vrindavan. Anybody would walk into the temple and say, hey you, come, you're playing a Mridanga. I don't know how, just try it. तो आपको देखना है कि हम उस वक्त की रुचि के अनुसार उसको लगाना है कि उसका किस तरह स्वभाव है। जैसे जैन महाराज को उदाहरण आगे दे रही है कि जिन्होंने रथ यात्रा हमने शुरुआत की थी, तो जब भी वो रथ बनाते थे तो किसी को भी रास्ते से पकड़, अरे इधर आओ, अगले से आए, उसको नहीं पता। जैसे इंद्र प्रभु महाराज माता जी ने उदाहरण दिया कि जो कीर्तन करते थे, किसी को भी मंदिर में चलते फिरते थे, अरे आओ कीर्तन बजाओ, कहते मुझे आते नहीं आप कुछ करो, इस तरह से उसको लगाना। Sometimes we think our movement is a movement of rules. It's not. It's a movement of love. तो हमें रूल्स से नहीं जाना है, केवल हमें हमारा जो प्रेम है, प्रेम भाव से कि मतलब होना चाहिए हमें। Of course, some rules are there. There's two very important rules. Always remember Krishna, never forget Krishna. हाँ, कुछ रूल्स हैं जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण हैं कि हमेशा कृष्ण को याद कीजिए और कृष्ण को कभी भी ना भूलिए। And when someone's ready to hear more, then you can tell them. तो जिस तरह से कोई प्रगति करता है तो उसी तरह से वो आगे और बढ़ता है। हरिओम, किसी का और कोई प्रश्न है? आप हिंदी में भी सवाल कर सकते हैं, ट्रांसलेटर माधव। Yes, of course, you can ask in any language you want. जितना टाइम भगवान जी को देना चाहिए था उतना नहीं दे पाते। जैसे इसको प्रसाद भी लगाना, वो भोग लगाना, तो वो उसमें भी जल्दी उसको निकलना और पूरा दिन होता है इसके साथ, तो मगर वो उतना नहीं दे पाते हम उसको टाइम, जितना हमें मन है आगे मन में। तो हम ऐसा क्या करें कि मतलब जो वो भी टाइम करके तो उसको भी अच्छे से कर पाए। So Mataji was asking, like she is Grasta. So while being in Grasta, there are many duties actually. Like for example, like morning they are offering a bhoga. So it's like running. Oh, I have to do my other activities. So how I can be fixed up with the services also and can do my household things also, how to like manage and do it properly in a full consciousness. Like it's always in a hustle way. Now you have to sit in Hindi because तो माता जी ने प्रश्न पूछा है कि जैसे वो ग्रस्त में है, तो वो कहती है कि वो ग्रस्त में किस तरह से पूर्ण कृष्ण भाव में रह सकती है। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे उसको भोग लगाते हैं तो वो बहुत ही ऐसे जल्दी में होता है कि नहीं अरे मेरे और भी कार्य करने हैं। तो हमेशा ही भक्ति का जब वो संबंध जो कृष्ण से स्थापित नहीं कर पाती है, हमेशा बाकी चीज़ें भी मन में रहती हैं, अरे मेरे बच्चे, मेरा पति आ जाएगा या घर का खाना बनाना है, तो किस तरह से मैं भक्ति भी करूं और उसको मतलब प्रॉपरली अच्छे से मैनेज कर सकूं, घर का भी और भक्ति भी। it's a matter of consciousness. माता जी ने कहा कि ये आपकी चेतना का सवाल है, मतलब प्रश्न है कि आपकी चेतना कैसी है। For example, the offering of the prasad may appear to be when you put it in the plate and you put it in front of the Lord, but actually the offering starts when you're cooking. तो जिस तरह से माता जी ने बोला कि आप जब भोग मतलब देखने में ऐसा लगे कि आपने प्लेट रखी और मतलब तुलसी डाला और चले गए, नहीं, ऐसे मतलब कि भोग अभी लग जाता है जब आप उसको बनाना शुरू करते हैं कि आपकी चेतना कैसे, आप किस भाव से उसको बना रहे हैं। Actually, the offering starts before that. It starts when you're bathing and you're thinking, I will make a nice offering for Krishna. एक्चुअली जो भोग ऑफरिंग है, जो प्रसाद का जो आप भोग लगाते हैं, वो उससे भी पहले ही हो जाता है। जब जैसे आप नहा रहे हैं तो आपके मन में अरे आज तो मैं ये भगवान के लिए बनाऊंगी, तो उसी समय आपका जो है वो सेवा मतलब भोग लग जाता है। Actually, it starts before you bathe. मतलब ये उससे भी पहले ही शुरू हो जाता है कि आपके नहाने से पहले ही तो वो ऑफरिंग हो गई होती है। That's when you wake up and you say, my dear Lord, this day I want to offer to you. जैसे आप उठते हैं और बोलते हैं कि भगवान ये दिन मैं आपके लिए समर्पित करती हूँ। I want this day to be done for you. Help me remember. ये जो मेरा दिन है ये मैं आपके लिए समर्पित करती हूँ, इसको आप कृपा करके याद रखिएगा। Srila Prabhupada gives us the example of
the lady who has a paramour, मैडम boyfriend. तो जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं एक स्त्री का जिसका अपने एक मतलब बॉयफ्रेंड है, बाहर मतलब ऐसे अफेयर चलता है. So she's doing all her work at home so nicely. So nobody has any suspicion. So जो वो अपना जो उसका बाहर का ऑलरेडी एक अलग से मतलब रिश्ता चल रहा है, तो वो क्या करती है अपने घर के जितने भी कार्य वो बहुत ही मतलब कुशलता से करती है, बहुत अच्छे भाव से करती है. So externally people may be thinking, oh, she's so absorbed in her household affairs. तो एक्सटर्नली अगर कोई बाहर से देखेगा, अरे ये स्त्री तो बहुत ही मतलब गृहिणी है, बहुत अच्छी गृहिणी है, ये तो बड़े अच्छे से अपने घर के काम करती है. But they don't know that moment when you woke up. मगर When you उन्हें told Krishna, my day I'm offering to you. Everything I do today is for your pleasure. Help me remember. मगर उन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर कोई स्त्री जब आप उठते हो तो आपके मन में ये विचार होता है कि कृष्णा मेरा ये दिन आपके लिए समर्पित है, ये मैं आपके लिए कर रही हूँ. तो ये चीज़ वो नहीं देखती थी. Other questions? और Satisfied? yeah. Hare Krishna. Mataji, thank you for giving such a transcendental lecture in your association. I am having one question. Like, Are you before... interested in that? Yeah. Yes. That was my question. So, my question is like, our mobile's battery goes down and we have to charge it up. What if our devotional life goes down? What is the best way to charge it? And the best possible way, I can say. Chanting in association with like-minded devotees. Like as you have already recommended that we need to associate with those who is having the courage to do our devotion perfectly. So sometimes, like if I talk about our center, we are having a small center here. Only few devotees are those, I can say the Uttam Adhikaris are very few. So sometimes while associating with them, our devotional life goes down, not with the Kanishta Adhikari. So Uttam Adhikari is not available for all the time. So at the time, what we need to do to charge our devotional life? Vani is more important than Bhagavad. Every one of you has Srila Prabhupada available to you. You have Rupa Goswami available to you. You have Lord Chaitanya, Krishnadas Kaviraj. You have so much available to you. I know you don't have internet, but this is passing. But when internet is again here, you have internet. Others don't have internet. But there's so much to be gotten. And one thing that's even more important than, in a way, than all that is available to you through Vani is the option of each one of you here becoming Sangha for each other. Not that when you see each other, you go to your lowest denominator. You try to uplift each other. We all have some lower points in our Krishna consciousness. But we don't need to deal on that level. We try to deal on a higher level. We try to uplift each other. Become Sangha for each other. Do some activities together that are uplifting. Do some preaching together. Do some chanting together. And if you're chanting and you see, he's chanting, but he's so proud of his muscles. I saw, and I know you're the Vrindavan player, I'm not pointing finger at you, but I've seen in Mayapur, sometimes people are playing Vrindaga and watching how the muscles are rippling and it's looking good. The girls will like that. So if you see something like this, you say, come on, Prabhu, let's do this for Krishna. Like, be Sangha for each other. Be Sangha for each other. This is who you have as far as Bapu is concerned. So be Sangha for one another. Remind each other of Krishna. Share lectures, hear lectures. Read. Share what you read. So, जैसे प्रभु जी ने पूछा कि केवल हमारी जो भक्ति है उसका बैटरी जो मतलब एक उत्साह इतना नहीं रह पाता है,
तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? तो माता जी ने उत्तर दिया कि आप जप कीजिए और मतलब श्रवण और कीर्तन करिए, मतलब उससे क्या होता है हमारी भक्ति जो है वो उसका जो है चार्जर बढ़ जाता है। फिर उन्होंने बोला कि अब जैसे वो तो ठीक है, अब कई बार अब जैसे हमारा मंदिर है, अब इतने उत्तम अधिकारी कम है या वरिष्ठ भक्त कम है, तो अगर कई बार हमारा जो संघ है वो एक जो कनिष्ठ अधिकारी है जो मतलब बहुत ही नया भक्त है वो वहीं तक रह जाता है, तो उस दौरान मैं अपना संघ कैसे मतलब किस तरह से मैं बढ़ सकता हूँ? माता जी ने बोला कि श्रवण और मतलब चैंटिंग के लिए बोला और संघ के लिए बोला माता जी ने पहले उत्तर में कि हमें संघ करना है और जपा करना है। फिर उन्होंने प्रभु जी ने बोला कि अब संघ जो है वो उतना उत्तम अधिकारी का नहीं है कि बहुत ही मतलब निम्न वर्ग के भक्त हैं, अभी नए नए हैं, तो उनसे मेरा कैसे ग्रो होगा? तो माता जी ने बोला कि हमारे पास वाणी है, जैसे वापू और वाणी होती है, वाणी मतलब आप श्रवण कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। तो हमारे पास रूप गोस्वामी है, रघुनाथ गोस्वामी है, श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उनको सुनिए और उनको शेयर कीजिए। हमें एक दूसरे का संगा बनना है कि अब जैसे अब अपने बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाइए और उस भक्त के साथ वैसे ही चलिए। सब उसके निम्न, अब जैसे माता जी एक उदाहरण दे रही थी कि जैसे मायापुर में एक प्रभु जैसे कीर्तन बजाते हैं, उनका ऐसे मतलब डोले होते थे, वो अपने मसल्स को शुरू करते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप कोई और दूसरा वरिष्ठ भक्त है तो बोलेगा कि प्रभु जी नहीं चलो कीर्तन भगवान के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, देखिए हम नीचे आके आप उनको सिखा दें। तो हमें एक दूसरे का संग बनना है, तो उस तरह से निम्न स्तर पर आके तो उससे हम अपनी भक्ति जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो बाकी हमारे पास वापू, मगर ये आते हैं वापू किस तरह? वापू होता है कि जब हम ऐसे शारीरिक लेवल पे ऐसे संग करते हैं। वाणी होता है कि हम श्रवण करते हैं, जैसे हम लेक्चर सुनते हैं, तो वो तो प्रभुपाद के लेक्चर ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो उनका श्रवण कीजिए। और फिजिकल में आते हैं तो अगर आपके कनिष्ठ हैं तो आप उनके स्तर पर आकर उस तरह से संग बढ़ाइए, कुछ सिखाइए और कुछ उनसे भी थोड़ा सीखिए, इस तरह से हम Is there any other questions? तो किसी और का और कोई प्रश्न है? When we start chanting, a couple of years later, we develop a habit of complacency. Like, I don't know about others, but at least for me, and I can say surely for me, I have become complacent over the years regarding chanting, regarding hearing, or regarding sharing my experience with other devotees or other people around me, because I don't have so much of association around me because I work in a farm area. The second question is regarding the courage to chant a living name. Sometimes I have heard many lectures about it, and yes, I get your amazing point that you shared with that Mataji also to write whatever you have to ask. You ask help, but sometimes even after doing that, we have that tendency to not hear or not understand the signals that Krishna is giving you. So, how to deal with that mindset of understanding the help or the communication that the super soul or the or all the devotees around you they are giving that signal through Krishna that this is to be done, this is to be worked out, this you have to do like this. So how to get that mindset of understanding things? And the question was regarding the complacency habit, how to overcome it. So how to deal with these two struggles, so that at least we can move forward in the justice. तो इनका दो प्रश्न इन्होंने पूछे हैं जो मतलब आपस में ही मिलते जुलते ही हैं। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि मैं कई वर्षों से मतलब जब कर रहा हूँ तो मैं भक्तों के साथ जो सुनता था उसको मैं शेयर भी करता था, मगर धीरे धीरे मतलब वो उसमें थोड़ा ढीलापन मतलब ऐसे ही ढील डाली कि मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रहा था जब का, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे मैं सुधार सकता हूँ कि मतलब किया तो मगर इतना सीरियसली उसको ले नहीं पाया, जैसे अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मतलब उसको इतना वो आया नहीं मतलब जैसे। फिर दूसरा होने वाला कि जैसे माता जी का उन्होंने उत्तर मतलब सुना कि जैसे माता जी ने बताया कि आप लिखिए, कृष्ण को लिखिए, तो बोले कि अब वो सिग्नल मुझे कैसे पता चले कि कई बार हमारी जो परमात्मा है वो हमें बताती है कि आप नहीं ये करना है, तो कहते मैं उस चीज़ को कैसे समझ सकता हूँ कि मुझे बोल रहे कि नहीं आप ये कीजिए, ये आप मत कीजिए, तो उस चीज़ को मैं कैसे समझूँ और अपनी जो मेरी आदत है कि जैसे मैं जब करता हूँ मतलब कर ही रहा हूँ जैसे ये रहा तो ठीक है आप करने के लिए कर रहा हूँ, मगर वो इतना सीरियसनेस नहीं आ रहा, तो उसको कैसे मैं करूँ, तो वो उन्होंने प्रश्न पूछा है माता जी से। Two steps. Analyze and attack.
तो इसके दो माता जी ने स्टेप्स बताए हैं, उसको पहले आप समझिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए, मतलब करना उसको। You analyze why is this complacency taking place. आप देखिए कि ये कौन सी जगह पे कब कहाँ कैसे हुआ है। There are always external circumstances, but the root of the external circumstances is inside you. यहाँ पे हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस वैसी रही हो, आसपास वैसा माहौल हो, मगर कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन पैदा होती है वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय से ही होती है। Because the circumstances were similar when you started chanting and complacency wasn't there. क्योंकि जो सिचुएशंस होती है वो एक जैसी ही होती है, जब आप शुरू करते हैं और जब आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे ही हालात होते हैं। So it's not the circumstances that cause it, it's something that happened inside. तो ये जो है वो आप हालातों को नहीं बोल सकते कि उनकी वजह से हो रहा नहीं, ये कुछ आपके अंदर से ही है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। When we start cleaning a room, you जब हम start by sweeping, and so much dust is flying very easy. जब हम कमरे की सफाई करना शुरू करते हैं, हम देखते हैं एकदम से ही बहुत सारी जो गंध है वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है। And then you may even take a damp cloth and wipe everywhere the leftover dust. That's quite easy too. तो जैसे आप बाद में देखते हो कि थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो ऊपर रह जाए तो उसको आप कपड़े से साफ कर देते हैं, वो बहुत आसान है करना। But if you really want to clean, then you have to take a scrubber and some strong chemical or some product and start scrubbing everywhere. अगर आप सच में अगर सही सफाई करना चाहते हैं तो आप एक स्क्रबर दीजिए या एक बहुत अच्छा जैसे केमिकल हम लेते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग से जिससे सफाई होती है, तो आप ये उसी से आप करना शुरू करेंगे। And that's harder. और वो थोड़ा मुश्किल है स्क्रब से जरा स्क्रब So करना। it doesn't mean that you've taken a step back. It's that you're just about to take a step forward. और इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी लड़ने के लिए, थोड़ा पीछे कदम ले लेता हूँ, नहीं, उसके लिए आपको वो हिम्मत करनी पड़ेगी कि नहीं मुझे एक कदम आगे Brings बढ़ना you to the next thing, which is attack. So you realize complacency has entered your spiritual life. So now you need to make a plan of action. तो आप उसको जब आप समझ पाते हैं कि कहाँ मुश्किल है, तो आप उसको जो आप अपना प्लान भी बना पाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, नहीं मुझे क्या करना चाहिए अब ऐसी सिचुएशन। In regards to chanting the holy name, the first thing to look at is the offenses. और जैसे जब की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हमें अपने अपराध देखने चाहिए। The first offense to look at, of course, there's 10 offenses. Some of them are very easy to say, okay, no, this I'm okay with, I'm okay with this, I'm okay with this. You look at them a little deeply. Vaishnava aparadh is hard to get rid of. Committing sins on the strength of chanting can be hard to get rid of. Anyway, I'm chanting, so it's all going to get better. तो जैसे आप 10 नामा अपराध देखते हैं, उसको देखते हैं तो पहले तो ठीक है, इनमें से कुछ तो ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो जैसे पहले आपने वैष्णव अपराध करें, ये तो मुश्किल है थोड़ा करना, तो वैसे हम देखते हैं, मगर आपको ये नहीं कि आप छोड़ दें जब करना, जब फिर भी अपना जारी रखते हैं। Lack of attention to your chanting. जिसके नाम में आपको मतलब ध्यान ना देना, Be present to what you're doing. So you see, these are causes of complacency. Not so much the externals, because the externals were the same when you were enthusiastic. So, ये जो अपराध है एक्चुअली में यही हमारी जो कैजुअल हो जाते हैं भक्ति को लेकर, नहीं है ठीक है चल रहा है, तो यही एक्चुअली इसका मतलब कारण होता है। ये नहीं कि हमारे बाहर के जो हालात हैं उनकी वजह से हो रहा है, नहीं, जब आप बहुत ही उत्साहित होते हैं भक्ति में उस समय भी हालात वैसे ही होते हैं जो कि अब बनते हैं। And at first, Krishna lets a lot of things go by because you knew. But then when you become a little more mature, then, okay, time that you get a little more serious now. Time that you work on not committing offenses. And then the real taste. Because at the beginning you have like a shadow of the taste. The first kirtan you hear, wow. And then after a while, it's fleeting again. Because complacency sets in. So, कृष्ण महाराज में जैसे जैसे हम मैच्योर बढ़ते हैं, हमारी और गहन होती जाती है भक्ति, उससे हम लोग मतलब
जो है रुचि लेना शुरू करते हैं। जैसे शुरुआत में होता है हरि नाम आज बहुत ही आनंद आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा नहीं हुआ। अगर हम देखेंगे नहीं, जैसे हम वो स्टेज पार कर जाते हैं थोड़ी, मतलब कि ठीक है अभी भी नहीं है तो मुझे वो उत्साह बनाना है, आप उसी उत्साह से दोबारा पिकअप करते हो तो कृष्ण की कृपा रहती है, तो आप उसको मेंटेन कर पाते हैं। जब मेंटेन कर पाएंगे तो आप उसको कर पाते हो। वो जैसे हमारी कैजुअलिटी आती है भक्ति में कि नहीं नहीं अब नहीं ऐसा है, तो वैसा नहीं रहता। आपकी जो भक्ति रियली में तब बढ़ती है जब आप और गहन होते हो भक्ति में, जब और अंदर घुसते हो भक्ति, तो वो आपकी दिखाती प्रोग्रेस। There is no shortcut. यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि चलो ऐसे To ऐसे। develop taste for chanting, you have to stop committing offenses. तो अगर आपको अपनी हरिनाम में रुचि बढ़ानी है तो आपके जो अपराध हैं आपको उनको छोड़ना होगा, उनको नहीं करना है आप। Any taste that you have before you stop committing offenses is just some special mercy which cannot be ordered. It's a shadow of the taste. It can't be on demand. Oh, I need some taste now. तो जो भी आपका जैसे शुरुआत में जब हम नाम जब शुरू करते हैं उस समय हमें नहीं पता होता कि कौन से नाम अपराध होते हैं, उस समय भी हम नाम अपराध करते हैं। अगर हमारी कोई रुचि रहती है कहीं ना कहीं हमें स्वाद आता है जब में, तो वो एक कृपा होती है भगवान की। अब ये देखिए अब उसके बाद में जब थोड़ा सा आपका आप शुरू कर देते हो तो तब जाके आप करते हैं, तब चेक कृष्ण टेस्ट देते हैं कि आपको अपराध नहीं करते हैं, तो आप मेच्योर बन जाएंगे। मगर ये नहीं कि आप छोड़ दो उसको करना है। For the permanent taste to grow into attachment and love for Krishna, you have to stop committing offenses. तो आपको अगर वो परमानेंट जो है वो रस चाहिए, स्वाद चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसके लिए आपको ये जो आप नाम अपराध है इसको आपको छोड़ना होगा। And doesn't put you in a bad category. I think that we are all committing offenses. So it's just that you're the one who spoke. तो ये आपको कोई बुरा व्यक्ति नहीं बना देता है, हम लोग सभी भी अपराध करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? हरिबोल, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ लीजिए। माता जी को भी कहीं और भी उनको पूछना है, तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो कृपया करके पूछ लीजिए। सो आई रिक्वेस्ट माता जी टू प्लीज sing a kirtan again for 5 minutes to charge yourself, if you don't mind. Yes, actually, I was also thinking of moving into kirtan. I would like to sing a raga that gives courage. हरिबोल। Normally, this raga is sung in the night, but we can close our eyes and pray for courage as we chant. हरिबोल। माता जी अभी कीर्तन करने वाले हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आंखें बंद करके कीर्तन में डूब जाइए और उसका स्वादन लें। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है, आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग यहीं पे बैठे, कहीं जाइएगा मत जब तक अनाउंसमेंट पूरी नहीं हो जाती। और अगर कोई भी माता जी को दान दक्षिणा देना चाहता है तो वो इस एनवेलप में कीर्तन के बाद डाल सकते हैं, क्योंकि कीर्तन आप ध्यानपूर्वक ही करें। हरिबोल। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है माता जी से, how to get more intense with the chanting and with the kirtan, because when we obviously with the kirtan I will say it's automatically because the focus is there, but while the chanting how to get more intense with the deep mood, I mean how to have that mood, like because I told, like I was discussing that I chant like when we chant we try to focus our mind attentively, but how to get like more intense and what mood we should be having while chanting. There's only so much you can do yourself. At one point, Krishna has to do his part. So you stop committing offenses, you connect personally to Krishna, but then you have to wait for him to open his doors and come to you. You going to translate that? Translate. Sometimes charging up is slow. If that's